नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आज के पाठ को पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है कि आपको रोज सवेरे सवेरे उठकर स्कूल क्यों जाना पड़ता है? आखिर स्कूल जाना इतना ज़रूरी क्यों है? बच्चों, हम स्कूल जाते हैं कुछ सीखने, जैसे पढ़ना सीखने, लिखना सीखने, कुछ अच्छी आदतें भी सीखते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखते हैं। हम स्कूल जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही विकास का मार्ग है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। शिक्षा हमें समाज में, परिवार में सम्मान दिलाती है और शिक्षा की मदद से ही हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इसलिए हम सभी स्कूल जाते हैं। आप भी रोज़ स्कूल जाते होंगे ना? हाँ, कभी कभी को छोड़कर जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको घर पे कोई ज़रूरी कार्य रहता है, तब आप स्कूल नहीं जाते होंगे। तो तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को संबोधित करते हुए उन्हें अवकाश का कारण बताकर अवकाश प्राप्ति हेतु लिखते हैं एक प्रार्थना पत्र, बिल्कुल स्क्रीन पर दिए गए प्रार्थना पत्र की तरह। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आपको अपने बड़े चचेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहन की शादी का निमंत्रण पत्र भी मिला होगा। तो आप निमंत्रण पत्र से परिचित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी समाचार पत्र से तो ज़रूर ही परिचित होंगे। तो बच्चों, ये सभी क्या हैं? पत्रों के प्रकार हैं। लेकिन पत्र कहते किसे हैं? पत्र को हम साधारण भाषा में खत या चिट्ठी भी कहते हैं। तो पत्र क्या है? पत्र किसी कागज़ या किसी अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अगर आपको अपनी कोई बात या अपने दोस्तों की कोई बात जाननी हो तो आप क्या करते हैं? आप उन्हें फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं, या फिर फ़ोन पर लिखकर मैसेज संदेश को भेज देते हैं। लेकिन पुराने समय में जब मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो तब लोग एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनकी कुशलता जानने के लिए या अपनी कुशलता बताने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या संदेश भेजने के लिए पत्र ही एकमात्र साधन हुआ करते थे। तो बच्चों, पत्रों के द्वारा ही लिखित भाषा का सर्वाधिक उद्देश्य प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे अधिक पत्र ही लिखे जाते हैं। तो बच्चों, अब आपने जाना पत्र किसे कहते हैं। तो हमारा आज का पाठ एक पत्र है। किसका पत्र? एक स्त्री का पत्र। और हमारे पाठ का शीर्षक भी यही है, एक स्त्री का पत्र। यह पाठ हम 2 भागों में पढ़ेंगे, तो आज हम इसका एक भाग पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आप सभी इनसे ज़रूर परिचित होंगे। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान कथाकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में उनका विशेष स्थान है। लिखने के अति सरल ढंग को अपनाते हुए इन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों आदि के बारे में लिखा है। जातिवाद, भ्रष्टाचार, निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग रही हैं। अपने लंबे लेखन काल में इन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की है। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई थी। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने पाठ की ओर। एक स्त्री का पत्र। यह पत्र लिखा है एक स्त्री ने अपने पति को संबोधित करते हुए। तो पत्र में उसने क्या लिखा है? मृणाल एक परिवार की मझली बहू है। मृणाल एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। मृणाल जब केवल 12 बरस की थी तब उसका विवाह कर दिया गया, और जब वह यह पत्र लिख रही थी तब उसके विवाह को 15 बरस हो चुके थे। मृणाल को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वह चुप चुप कर कविताएं लिखती थी।
उसकी कविताओं की खास बात यह थी कि उसकी कविताएं सभी सामाजिक बंधनों और रीति रिवाजों से मुक्त थी। उनमें उसकी खुद की आवाज़ थी। मृणाल अपनी नन्ही सी बेटी की मृत्यु के पश्चात बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि माँ बनने का दुख उसने सहा, लेकिन माँ कहलाने का सुख वह न पा सकी थी। इस दुख को भी उसने पार किया। मृणाल के ससुराल का माहौल जो था वो बहुत ही घुटन भरा और रूखा था। मृणाल अपने रोजमर्रा के कार्यों में ही व्यस्त रहती, जैसे गाय भैंसों की सानी पानी में। उसे गाय भैंस ही ज़्यादा अपने लगते। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी मृणाल की ज़िंदगी में बिंदु आती है। बिंदु उसकी जेठानी की छोटी बहन है, जो अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात अनाथ होकर उनके घर रहने आती है। बिंदु के आने से सभी परिजन बड़े ही परेशान हो जाते हैं। उस अनाथ और असहाय लड़की के साथ परिजनों का ऐसा रूखा बर्ताव देख मृणाल बिंदु को अपने पास रख लेती है। मृणाल का बिंदु के प्रति व्यवहार सभी लोगों को पसंद नहीं आता, बिल्कुल फूटी आंख न सुहाता है, जिसकी वजह से सभी घर वाले बिंदु पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जैसे कभी चोरी का इल्ज़ाम, कभी चेचक हो जाने का इल्ज़ाम। उन्हें बिंदु पर इल्ज़ाम लगाने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए बिंदु का बिंदु होना ही काफ़ी था। जब उस अनाथ असहाय लड़की को घर से निकालने की सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तब उसका विवाह तय कर दिया जाता है। लड़के वाले लड़की देखने तक न आते हैं। घर वाले बताते हैं कि विवाह लड़के के घर से होगा। यही उनके घर का रिवाज है। यह सुनकर मृणाल का हृदय कांप उठता है। बिंदु विवाह के दिन तक अपनी बहन के पैर पकड़कर बोलती है कि दीदी, मुझे इस तरह से घर से ना निकालो, मैं आपकी गौशाला में ही पड़ी रहूँगी, आप जो कहेंगी मैं वही कहूँगी। लेकिन कोई बिंदु की बात नहीं सुनता है और बिंदु का विवाह कर दिया जाता है। विवाह के 3 दिन बाद बिंदु मृणाल को गौशाला में मिलती है। मृणाल को देखते ही बिंदु फपक फपक कर रोने लगती है और मृणाल को बताती है कि उसका पति पागल है। पागल पति और बेरहम सास से मुश्किल से पीछा छुटाकर वह यहाँ भाग आई है। बिंदु की बात सुनकर मृणाल गुस्से और घृणा से भर उठती है और बोल उठती है कि इस तरह का धोखा भी भला कोई विवाह है। घर वाले बिंदु की बात को झूठा बताते हैं और बिंदु को ससुराल भेज दिया जाता है। बिंदु की जाने की वजह से मृणाल बहुत दुखी हो जाती है। वह जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जाती है और वह चाहती है कि बिंदु भी वहाँ आए। इसलिए वह अपने भाई शरद को बिंदु को बुलवाने के लिए भेजती है। शरद उसी शाम घर लौट आता है और मृणाल को बताता है कि बिंदु ने कल ही खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। यह बात सुनकर मृणाल स्तब्ध रह जाती है और संसार के मोह माया से विरक्त हो जाती है। तब वह यह पत्र अपने पति को संबोधित करते हुए लिखती है और कहती है कि वह अब गृहस्थ आश्रम में वापस नहीं आएगी। जिस तरह मीराबाई जी ने अपने बलबूते अपना जीवन व्यतीत किया, संसार के सभी मोह बंधनों को त्याग दिया, उसी प्रकार वह भी अपना जीवन अपने भरोसे व्यतीत करेगी। उसे खुद पर विश्वास है, वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगी। तो सभी परिजन उसके इस पत्र को एक गृहस्थ आश्रम से मुक्त स्त्री का पत्र समझे। अब मछली बहू समाप्त हुई। इसी के साथ यह पत्र समाप्त होता है। आइए जानते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। आओ भगत। आओ भगत का अर्थ है आदर सत्कार। जैसे कभी आपके यहाँ अतिथि आते हैं या कोई व्यक्ति आता है तो हम सभी उनके आदर सत्कार में लग जाते हैं। तो आदर सत्कार वही आओ भगत, उसको आओ भगत भी कहते हैं। पीहर। पीहर का अर्थ होता है मायका, यानी एक स्त्री के माता पिता का घर। बाजूबंद। बाजूबंद एक आभूषण है जो बाह यानी बाजू में पहना जाता है। नाकाम। नाकाम का अर्थ है असफल। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी एक स्थान है जो कि ओडिशा राज्य में है, जो हिंदुओं के मान्य 4 धामों में से एक है।
बच्चों, अभी हमने एक कहानी सुनी, एक पत्र पढ़ा। इस पत्र के माध्यम से लेखक ने नारी जीवन के सामाजिक बंधन, नारी शोषण और उनके दर्द को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। यूँ तो विश्व भर में महिलाओं की स्थिति कुछ ज़्यादा अधिक अच्छी नहीं है, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति बेहद शोचनीय और दयनीय है। हालांकि समय समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठती रहती है, लेकिन उससे महिलाओं की स्थिति में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया है। महिलाओं की स्थिति बल्कि और बदतर ही होती जा रही है। उनके प्रति अपराध और अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कानून भी बनाए गए हैं। सभी महिलाओं को भारतीय संविधान के द्वारा सभी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं को सभी मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान भी बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं महिलाओं के संबंध में बनाए गए कुछ अन्य कानून। खान अधिनियम और कारखाना अधिनियम यह प्रावधान करता है कि महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर नहीं लगाया जा सकता और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम महिला और पुरुषों दोनों को ही तलाक और विवाह के संबंध में समान अधिकार प्रदान करता है। अब एक व्यक्ति 2 स्त्रियों से यानी कि 2 विवाह नहीं कर सकता है, ना ही स्त्री 2 विवाह कर सकती है अपने पति के या अपनी पत्नी के जीवित या विवाह में रहते समय। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी महिलाओं को उनके माता पिता की संपत्ति में सभी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। बेटी चाहे तो अपने माता पिता की संपत्ति में हक मांग सकती है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण यानी वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से उनकी तस्करी पर रोक लगाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह तथा जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने का प्रावधान करता है। प्रत्येक महिला को अधिकार है कि वह मां बने, उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और प्रत्येक शिशु को अधिकार है कि उसे उसकी मां की पर्याप्त देखभाल मिले। उसी उद्देश्य से यह प्रावधान बनाया गया है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी कामकाजी महिला को कोई भी आरोप लगाकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, ना ही उसके वेतन में कटौती की जा सकती है। ऐसा करने पर दोष साबित होने पर दोषी को 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम। समान पारिश्रमिक अधिनियम कहता है कि समान प्रकृति के कार्य के लिए महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को समान वेतन का भुगतान किया जाएगा और साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत सभी पत्नियां अपने पति से भरण पोषण मांग सकती हैं। न केवल विवाहिता स्त्री बल्कि एक तलाकशुदा और विवाह के दौरान पति से पृथक रह रही स्त्री भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। सती रोकथाम अधिनियम सती प्रथा को एक अपराध घोषित करती है। सती प्रथा क्या है कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जबरन पति की चिता के साथ जलाने वाली एक प्रथा है। तो सती प्रथा अधिनियम सती प्रथा के भारत के किसी भी भाग में प्रचलन और महिमा मंडन को रोकता है और इसे अपराध घोषित करता है। किसी भी स्त्री को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न
रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया गया है। तो बच्चों, अभी हमने जाने बहुत ही संक्षेप में कुछ अधिकार जो महिलाओं को प्रदान किए गए हैं ताकि उनकी स्थिति को और अच्छा बनाया जा सके। लेकिन ये कानून तब तक हम कारगर सिद्ध नहीं होंगे जब तक कि समाज की मानसिकता महिलाओं के प्रति नहीं बदलेगी। जब तक समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तब तक महिलाओं की स्थिति में हम किसी भी सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील बने, उन्हें उनके अधिकार दें, क्योंकि जब तक देश की आधी आबादी विकसित, शिक्षित नहीं होगी और इस तरह से शोषित होती रहेगी तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। तो हमें महिलाओं को उनके अधिकार देने होंगे, उनकी शिक्षा और विकास और कल्याण के प्रति जागरूक होना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में महिलाओं के प्रति प्रशंसा, सम्मान और प्यार व्यक्त करते हुए इस दिन को उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की समानता के लिए आवाज उठाना है। तो बच्चों, अभी हमने जाना था पाठ को, अभी हमने पढ़ा था पाठ को, उसके बाद जाने कठिन शब्दों के अर्थ, फिर महिला संबंधी कुछ कानूनों के बारे में भी जानकारी हासिल की। अब करते हैं कुछ भाषा की बातें। भाषा की बात में सबसे पहले मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, अभ्यास करना या फिर उत्तर देना। तो मुहावरा क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश है जो कि अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ संदर्भ में रूढ़ होकर प्रयुक्त होने लगता है। यानी मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है। सभी मुहावरे वाक्यांश होते हैं लेकिन सभी वाक्यांश मुहावरे नहीं होते हैं और मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि एक विशेष अर्थ होता है। मुहावरे विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं। और एक बात, मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। जैसे कि आंख चुराना एक मुहावरा है, तो आंख चुराने के स्थान पर इन दोनों ही शब्दों के किसी समानार्थी शब्द का प्रयोग कर इसके रूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी आंख चुराना है तो आंख चुराना ही रहेगा, इसे हम नयन चुराना नहीं कह सकते। और मुहावरों का प्रयोग किया क्यों जाता है? मुहावरों का प्रयोग वाक्य में एक तरह का चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ताकि हमारी भाषा और अधिक प्रभावशाली बन सके। आइए जानते हैं मुहावरों के कुछ उदाहरण, समझते हैं उनका अर्थ और करते हैं उनका वाक्य में प्रयोग। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इनकार करना। इसका वाक्य प्रयोग, स्वार्थी मित्र मुसीबत के वक्त अंगूठा दिखा देते हैं। यानी स्वार्थी मित्र मुसीबत के वक्त इनकार कर देते हैं, मदद के लिए इनकार कर देते हैं। आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना, प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग, राकेश ने डॉक्टर बनने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। यानी राकेश ने डॉक्टर बनने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया। आंख दिखाना, गुस्से से किसी को देखना। मैंने राधा से अपनी किताब वापस मांगी तो वह मुझे आंख दिखाने लगी। यानी मैंने राधा से अपनी किताब वापस मांगी, वह मुझे गुस्से से देखने लगी। ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दर्शन देना। इसका वाक्य प्रयोग, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम तो ईद का चांद हो गए हो। यानी जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम तो कभी कभी ही दिखाई देते हो। 9-2-11 होना, यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। यानी पुलिस को देखते ही चोर भाग गए।
अब काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। इसका वाक्य प्रयोग, आजकल काला अक्षर भैंस बराबर होने से काम नहीं चलता, यानी आजकल बिल्कुल अनपढ़ होने से काम नहीं चलता, तो सभी को शिक्षा ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। अब हमने जाना मुहावरा और मुहावरा क्या होता है और इसके कुछ उदाहरण भी देखे और वाक्य प्रयोग भी समझे। अब मुहावरे पर आधारित आपके लिए अभ्यास कार्य, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, चैन की सांस लेना। चैन की सांस लेना यानी आराम का अनुभव करना। इसका वाक्य प्रयोग, अपना सारा काम खत्म कर मैंने चैन की सांस ली, यानी आराम का अनुभव किया। फिर फूटी आंख न सुहाना, इसका अर्थ होता है अच्छा न लगना। मुझे दूसरों की चुगली करने वाले लोग फूटी आंख न सुहाते हैं, यानी कि मुझे दूसरों की चुगली करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। सीने पर सांप लूटना, यानी बहुत दुख का अनुभव करना। इसका वाक्य प्रयोग, बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मझली बहू के सीने पर सांप लूटने लगे, यानी वह बेहद दुखी हो गई। बच्चों, आप इन सभी मुहावरों का प्रयोग जो है अपने मनपसंद वाक्य में कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताए। अब भाषा की बात में उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग क्या है? नए शब्दों की रचना के लिए शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांश या अक्षर उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश या अक्षर हैं जो कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्दों के आरंभ में, और उनके जोड़ने से क्या होता है? नए शब्दों की रचना होती है। और भी क्या होता है? इससे पहले उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा का तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है अतिरिक्त खंड। तो हम क्या करते हैं? हम शब्दों के साथ उपसर्ग यानी अतिरिक्त खंड जोड़कर नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जैसे कि उपसर्ग मूल शब्द को और अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे कि बल एक शब्द है, उसके साथ अगर हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रबल, जो कि बल को और अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनाता है। और क्या होता है उपसर्ग से? उपसर्ग मूल शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार एक शब्द है और उसका अर्थ होता है पराजय। अब हार के साथ अगर हम प्र उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ होगा वार, यानी कि मूल शब्द का अर्थ बदल गया। और उपसर्ग शब्द के अर्थ को विपरीत रूप देते हैं। जैसे यश, यश के साथ अगर हम अप लगाएंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, जैसे अपयश। उसी तरह मान का अप लगाने पर अपमान बनेगा। अब देखते हैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण। अन, कु, नी, भर, सु, अध, पर, बिन, ये सभी उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं और इन सभी के अपने अपने अर्थ हैं। तो जब हम इन्हें शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं तो इन अर्थों के अनुसार शब्दों का जो है अर्थ बनता है। जैसे अन शब्द का जो उदाहरण है वो है अनमोल, मोल के साथ अन लगाकर अनमोल बना, जिसका होता है कि जिसका कोई मोल नहीं होता। उसी तरह अनबन, अनपढ़ इसके अन्य उदाहरण हैं। कु शब्द का अर्थ होता है बुरा, इसका उदाहरण है कुकर्म यानी बुरा कर्म। उसी तरह कुख्यात, कुचाल और कुमार इसके अन्य उदाहरण हैं। नी शब्द का अर्थ है रहित, इससे शब्द बना निहत्ता। निहत्ते का अर्थ है कि जिसमें हत्ता ना हो, यानी हत्ता रहित। उसी तरह निडर और निकम्मा इसके और उदाहरण हैं। भर का अर्थ है पूरा और पेट के साथ भर लगाने से बना भर पेट, इसका मतलब हुआ पूरा पेट भरा। तो भरपूर, भरसक, भरमार ये इसके अन्य उदाहरण हैं। उसी तरह सु का अर्थ होता है अच्छा, इसके उदाहरण हैं सुडोल, सुजान, सुघड़ और सुफल। अध का अर्थ है आधा, इसके उदाहरण हैं अध पका, अध कच्चा, अधमरा। पर का अर्थ है दूसरा या बाद, इसके उदाहरण हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग। और अंत में बिन का अर्थ है बिना,
यानी बिन ब्याह यानी बिना विवाह के, बिन बात, बिन कहे और बिन जाने इसके अन्य उदाहरण हैं। यह सब हम व्याकरण की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए उपसर्ग पर आधारित अभ्यास कार्य। दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट ना हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सु उपसर्ग जुड़कर एक नया शब्द बनता है, सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार से सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। उदाहरण के लिए मैंने स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे गम का सुगम, लब के साथ सु जोड़कर बनता है सुलभ, कुमार के साथ सुकुमार, प्रसिद्ध के साथ सुप्रसिद्ध और दर्शन के साथ सुदर्शन। आप भी ऐसे ही 4 शब्द बनाएंगे। अब आपके लिए भाषा की बात में विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण क्या है? शब्द जो क्या बताते हैं? विशेषता। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे अच्छा, बुरा, भला, दयालु, वीर, मोटा, लंबा, भारी, सुंदर आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अमर एक मेहनती विद्यार्थी है, तो अमर की विशेषता क्या है? कि वो मेहनती विद्यार्थी है, तो मेहनती शब्द एक विशेषण है। एक और उदाहरण, जैसे मोहन ईमानदार लड़का है, यानी कि ईमानदार होना उसकी क्या है? विशेषता। तो ईमानदार शब्द एक विशेषण है। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण आदि। हम पाठ के अगले भाग में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आज हमने इस पाठ के माध्यम से क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना था पत्र किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा आज का पाठ एक पत्र है। तो पत्र किसे कहते हैं? किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहा जाता है, यानी कि संदेश जो कि किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखा है वही पत्र है। उसके बाद हमने पाठ के भावार्थ को संक्षेप में जाना था और उसके बाद हमने जाने नारी शोषण के खिलाफ विभिन्न कानूनी प्रावधान कि नारी की दशा को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में हमने संक्षेप में जानकारी ली थी। फिर उसके बाद हमने भाषा की बात में जाना था मुहावरा, कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है जो कि अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ संदर्भ में रूढ़ होकर प्रयुक्त होने लगता है, यानी कि मुहावरा एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक होता है। उसके बाद हमने जाना था उपसर्ग, कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश या अक्षर होते हैं जो कि शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। उसके बाद हमने जाना विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, भला, दयालु आदि। अब हमने जो पढ़ा वो भी जाना। अब हम अगले भाग में क्या जानेंगे? हम अगले भाग में जानेंगे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित कानूनन प्रावधान। उसके बाद हम जानेंगे गुड टच, बैड टच और भाषा की बात में विशेषण के प्रकार। अब आज हमने जो जाना और समझा उसके आधार पर विचार कीजिए। बालिकाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आप अपने स्तर पर अपने परिवार में क्या क्या करेंगे? विचार कीजिए और इसकी एक सूची तैयार कीजिए। अब आपके लिए कुछ करने के लिए यह है आपके लिए गृह कार्य। प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में है। आप भी एक पत्र लिखें, एक अपनी मम्मी को संबोधित जिसमें आप घरेलू समस्याओं का जिक्र करेंगे, और एक अपने शिक्षक या शिक्षिका को लिखेंगे जिसमें आप विद्यालय को सुंदर बनाने हेतु तरीकों पर चर्चा करेंगे। और अभी हमने जाना था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर अपने आसपास होने वाले आयोजनों में हिस्सा लीजिए और जानिए कि वहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए और अपने क्षेत्र की किसी सफल नारी का साक्षात्कार लेकर जानिए कि किन गुणों के कारण उन्हें जीवन में सफलता मिली। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे पाठ के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।